हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। तो चलिए आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मुगल शासन की, जो हम बात करते आए हैं उसमें आपके आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आपके मराठाओं का आगमन होने वाला है। अब अगर मराठाओं के आगमन की मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि 1674 में, कब 1674 में आपके मराठाओं का आगमन होता है, ठीक है। और यहां से स्थापित हो जाता है पूर्णतः तरीके से आपके छत्रपति शिवाजी के साथ मराठा साम्राज्य। तो आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। यहां पर देखिए, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा, छोटी सी बात करूंगा, लेकिन कल की क्लास आपकी पूरी मराठा स्पेशल होने वाली है, जिसमें मराठा के सारे प्रश्न जो आपसे पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन पर, और साथ में मराठा का पूरा स्पेशलाइजेशन मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगा। साथ ही साथ में आपने अगर नाम सुना होगा तो औरंगजेब और जहांगीर, जो कि दो मुगल थे, इनके साथ आपके दो सिख गुरुओं का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ा क्या जाता है, अगर आप इतिहास की किताबें उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ये दो ऐसे नाम हैं सिख गुरु के, जहां से आपके दो मुगल शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो दो मुगल शासक थे जिन्होंने इनके लिए मृत्यु दंड दिया था। तो आज की हम जो क्लास करने वाले हैं वो आपके सिख गुरु और आपके मराठा साम्राज्य की करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपना बिना वक्त समय जाया किए हुए। चलिए सिख संप्रदाय की यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रश्न यहां से बनेंगे वो प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से हम यहां पर पूरी चीजों को देखेंगे। देखिए, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता आया हूं, जितने भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज यहां पर लगाई है, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके रहे हैं वो सारे के सारे आपके इन्हीं पीडीएफ्स में से रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से इन पीडीएफ्स को डिटेल में समझिए, तभी आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। चलिए यहां से बात कर रहे हैं हम लोग अपने सिख संप्रदाय की। चलिए मैं थोड़ा सा जरा हाईलाइटर कम कर लेता हूं, बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है ये, ठीक है। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे सिख संप्रदाय की आपसे बात कर रहा हूं तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने, किसने, गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। और कब की थी, तो आपको बता दूं 1469 में की थी। कब की थी, 1469 में गुरु नानक देव जो थे वो आपके सिखों के सबसे पहले गुरु रहे थे, ठीक है। चौथे गुरु रामदास थे। अब रामदास का जिक्र यहां पर क्यों किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो रामदास गुरु हैं, अकबर ने, किसने, अकबर नाम का जो आपका मुगल शासक रहा था, इसने 1574 में, इसने 1574 में 500 बीघे जमीन, कितनी, 500 बीघे जमीन आपके रामदास, गुरु रामदास जी को भेंट करी थी, उनको उपहार में दी थी। तो ये नाम यहां से थोड़ा जरूरी बन जाता है। किसने, कौन से मुगल शासक ने दी थी, अकबर ने। कब दी थी, 1574 में दी थी, ठीक है। तो 1574 में अकबर ने आपके गुरु रामदास को क्या दी थी, आपकी 500 बीघे जमीन, क्या दी थी, 500 बीघे जमीन जो थी वो उपहार में दी थी। सिखों के पांचवें गुरु कौन से, आपके गुरु अर्जुन देव। कौन थे, आपके गुरु अर्जुन देव। और हाँ जी, मैं आपको बता दूं, गुरु अर्जुन देव को आपका मृत्यु दंड दिया था। और किसने दिया था, ये आपके मुगल शासक जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था, आपके मुगल शासक जहांगीर ने दिया था 1606 में। कब दिया था, 1606 में। 1605 में आपके अकबर चले गए थे, अकबर के बाद जहांगीर ने ही इसका शासनकाल उठाया था, और उसके बाद 1606 में उसने गुरु अर्जुन देव को क्या, मृत्यु दंड का निर्णय सुना दिया था। अब गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ का संकलन किया। किसका किया भाई, देखो यहां से सिखों के आपके पवित्र ग्रंथ की बात की जा रही है, जो कि क्या था, जो आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, इसका क्या किया था, संकलन किया था। और यहां से मैंने एक प्रश्न आपको और बता दिया कि जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था। क्या दिया था, इनको आपका मृत्यु दंड दिया था, ठीक है जी, ठीक है। तो आपका ये जो मृत्यु दंड की बात हो रही है वो जहांगीर की हो रही है। और कब दिया था, तो 1606 में दिया था। इस चीज को थोड़ा सा आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, उन चीजों को लिखते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बन चुके हैं। से आपके सिख संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ क्या है, आदि ग्रंथ है, जो कि मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ में इसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को
तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने और आपके गुरु तेग बहादुर को आपके औरंगजेब ने क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। तो अब जब मृत्युदंड इनको दिया गया है तो भाई देख लेते हैं मृत्युदंड आपका कब कब दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं औरंगजेब ने कब दिया था, 1675 में दिया था, इनका शीश काट दिया था। क्या काट दिया था, इनका शीश काट दिया था, ठीक है, क्योंकि ये उनके सामने झुके नहीं थे, ये मुगलों के सामने झुके नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, उनके सिर को कलम कर दिया था। जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं पीछे ही 1606 में, ठीक है, तो 1606 में जहांगीर ने और 1675 में औरंगजेब ने आपके गुरु तेज बहादुर को और गुरु अर्जुन देव को क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था मुगल शासकों में, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे आपके, जो आपके अंतिम अगर मैं गुरुओं की बात कर रहा हूं तो वो आपके कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे, 10वें। और सबसे पहले वाले कौन थे, गुरु नानक देव, सबसे पहले गुरु नानक देव और सबसे आखिरी वाले गुरु गोविंद सिंह। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले गुरु नानक देव और सबसे अंतिम जो थे वो 10वें नंबर के थे, और कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ, किसकी, आपके खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। किसने कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने। और ये आपके 10वें गुरु थे, है ना, ये आपके 10वें गुरु थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया जिसको खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खालसा। आपने देखा भी होगा अगर कभी आप हेमकुंड साहिब जाते हैं, हेमकुंड साहिब जो है भाई इनका बसाया हुआ एक पवित्र स्थल है, हेमकुंड साहिब, जो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। आप अगर यहाँ कभी जाते होगे या फिर आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो, आपने देखोगे कि स्पेशल टाइप का एक यूनिफॉर्म होता है। ये जो खालसा धारण जो लोग करते हैं ये उनका यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। आपके क्या कहा जाए तो नेवी ब्लू कलर का एक ड्रेसअप होता है, ये खालसा के लिए, आपके जो लोग आपके सैन्य संप्रदाय से होते हैं इसमें उन लोगों के लिए दिया जाता है, वो लोग उसको वेयर करते हैं। ये खालसा पंथ का स्थापना जो थी वो किसने किया था, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। उन्होंने संपूर्ण सिख संप्रदाय में प्रत्येक को केस, कंगा, आपका कृषाण, कच्छा और कड़ा, ठीक है, कच्चा और कड़ा रखने का आदेश दिया है। मतलब आपने देखा होगा जो कड़ा पहना जाता है, आपने देखा होगा आपके जो सिख आसपास के आपके भाई होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे, उन्हें देखा होगा वो कड़ा धारण करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि आपके भाई केस, मतलब आपको बाल रखना है, ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ पे रखनी है। वो सारी चीजें जो इन्होंने बता रखी है वो किसने बताई है, वो गुरु गोविंद सिंह ने ही बताई है कि सिखों को ये सब चीजें रखनी चाहिए, धारण करनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो सिखों से वो आपकी क्लास जो थी वो वहां पर आपकी थोड़ी समाप्त हुई है। यहां पर हम बात कर लेते हैं आपके मराठा की। किसकी बात कर लेते हैं, मराठा की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो भैया 92 संप्रदाय में आपके मराठा साम्राज्य जो है वो विभाजित किए गए थे, मतलब वर्णित किए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं पूरे जो मराठा साम्राज्य जो आपका स्थापित किया गया है वो आपका क्या है, 92 संप्रदाय में थोड़ा छोटा सा बटा हुआ है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, इनका जो जन्म है अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उनका जो जन्म है वो आपका 1630 में निकल कर आता है। 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। मतलब किले का नाम है यहाँ पे दुर्ग किले को कहा जाता है, वहां पर आपका 1630 में हुआ था। लेकिन अगर आप कुछ इतिहास का कुछ किताबें उठाकर देखेंगे तो वहां पे वर्णित जो है वो 6 अप्रैल 1627 भी है। कितनी है आपकी, 6 अप्रैल 1627 में भी है। देखो दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, ये बात मैं आपको बता देता हूं। आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको 1630 ही मिलेगा, ठीक है, 1630 ही आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्शन में भी अगर आ रहा है तो 1630 ही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर 1630 नहीं दिया है और लेकिन 1627 है तो आप इसको ही मार्कअप करेंगे। समझ रहे हैं आप बात के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहां को, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद, मतलब नजरबंद थे। कहां पे थे, आपके जयपुर भवन में। कहां पर थे, आपके जयपुर भवन में कैद थे। कब थे, जब उनको मुगलों ने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, ठीक है। तो कहां पे थे भाई, वो आपके जयपुर भवन में कैद थे, ठीक। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर
अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। किसकी की थी? अष्टप्रधान की व्यवस्था की रखी थी। तो कहना रहा है तो यहां से केंद्रीय स्तर पर मतलब प्रशासनिक तौर पर और आपके व्यावसायिक स्तर पर सब तरीके से आपके शिवाजी जो थे पूर्णतः तरीके से आपके शासन करते थे, पूर्णतः तरीके से ये आपके पूरी तरीके से एलिजिबल थे। अगर मैं आपको बता दूं तो भैया 1674 में, कब को? 1674 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 1674 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। वहां से ही आपकी मराठा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ये जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो किसने की थी? वो आपके शिवाजी ने की थी। किसने की थी? आपके शिवाजी ने। ठीक है, ठीक है भैया। अब शिवाजी ने आपकी मराठा की स्थापना 1674 में की थी और जबकि उनका जन्म 1630 में हो गया था। कहा जा सकता है कि 44 साल के बाद उनका जब राज्याभिषेक हुआ था वहीं से उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे अहिल्याबाई मराठाओं के होलकर वंश की आपकी शासिका थी। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई अहिल्याबाई कौन थी? अहिल्याबाई कौन थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अहिल्याबाई यहां पर इस पर जो जिक्र किया गया है वो कौन है? शिवाजी के साथ भाई क्या रिश्ता है, क्या नाता है मराठा साम्राज्य के साथ? ठीक है, चलिए कुछ यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे कुछ पद आपको मिले हुए हैं मराठा साम्राज्य में, उन पद को लेकर बात कर लेते हैं। प्रशासनिक एक दौरा कर लेते हैं जरा। यहां पे बात आ रही है सबसे पहले पेशवा नाम की। पेशवा नाम मराठा में जो था वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता था। अब ये जो उपाधि थी वो उपाधि किसको दी जाती थी? तो राजा का प्रधानमंत्री, मतलब राजा का जो प्रधानमंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको पेशवा के साथ नवाजा जाता था, उसको पेशवा बोला जाता था। अमात्य अथवा मजूम आधार किसको बोला जाता था? अमात्य किसको बोला जाता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री को। किसको? वित्त एवं राजस्व मंत्री को, जो भैया आपका इनकम का लेखा जोखा करता था उसको क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। आपका अगला आपका वाक्य नवीस या मंत्री किसको बोला जाता था? आपका वाक्य नवीस या फिर मंत्री किसको बोला जाता था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों को विवरण रखता था। मतलब बात करता था कि जो काउंसिल, जो असेंबली यहाँ पे बन रही है, जो भाई वहां पे जो दरबार लग रहा है उसमें किस तरीके का कार्यवाही हो रही है, किस तरीके की कार्यवाहियों का जिक्र विवरण हो रहा है, किस तरीके से लोग समस्या लेकर आ रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी जी क्या बता रहे हैं, क्या उनका हल निकाल रहे हैं, इन सब चीजों का जो विवरण रहता था वो कौन करता था? वो आपका वाक्य मंत्री करता था। अगला आपका जाता है सचिव अथवा आपका शुरूनविश। क्या जाता है? आपका सचिव अथवा शुरूनविश। ये क्या करता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। किसका? आपके राजकीय पत्र व्यवहार का। मतलब जो पत्र शिवाजी को लिखे जा रहे हैं, मतलब मराठा साम्राज्य में किसी भी पेशवा के लिए या फिर राजा के लिए लिखे जा रहे हैं या फिर वो किसी के लिए लिखकर भेज रहे हैं, उन सब चीजों का जो आपका लेखा जोखा था, जो सब रखता था, वो कौन रखता था? वो वहां का सचिव रखा करता था। ठीक है, आगे आपका सुमंत या दावीर, ये क्या होता था? आपके सुमंत जो थे वो क्या थे? वो आपका विदेश मंत्री था। सुमंत आपका कौन था? विदेश मंत्री। सेनापति या सर ए नौबत, ये किसको बोला जाता था? सेनापति या सर ए नौबत किसको कहा जाता था? तो जाहिर सी बात है सेना की भर्ती, संगठन या आपके रसद आदि का प्रबंध करना। ठीक है, सेनापति का क्या कार्य था? सेनापति का कार्य था सेना की भर्ती करना, मतलब लोगों को सेना में जोड़ना, उनका संगठन करना। ठीक है, इन सब का प्रबंध करना कौन करता था? इन सब का प्रबंध सेनापति करता था। अगला पंडित राव। पंडित राव क्या भाई क्या है? तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। ठीक है, पंडित राव क्या काम करते थे? पंडित राव थे जो विद्वानों और आपके धार्मिक कार्यों के लिए जो भी कुछ अनुदानों का होता था उनका दायित्व किसका रहता था? आपके पंडित राव का रहता था। अगला न्यायाधीश की बात आ रही है, तो ये मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश थे, जो भैया अपना मतलब एक तरीके कहा जाए तो एडवाइजर के तौर पे थे, जो अपना आखिरी में निर्णय सुनाया करते थे कि सब चीजों को देखते हुए कि ठीक है हाँ ऐसा कर दिया जाए, इसको फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 फरवरी 1961 को हुई थी। ठीक है भैया, आपका पहला युद्ध पानीपत का कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
ठीक है। द्वितीय कब हुआ था कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं दोनों, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका कब आ गया, 1661 में आ गया, ठीक है, सॉरी 1761 में आ गया। को आपके सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसके मराठा पराजित हुए, जिसमें मराठा क्या हुए, पराजित हुए। और मैं आपको बता दूं 1870 तक मराठा साम्राज्य का जो है वो बर्डन होता है। 1870 के बाद मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध जब खत्म हुआ था, तो खत्म होने के बाद 1870 के बाद मराठा का साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, उसके बाद वर्चस्व में ही नहीं रहा। लेकिन इस युद्ध के बाद मराठाओं का जो वर्चस्व था वो काफी तरीके से डाउन होना स्टार्ट चला गया और 1870 में पूर्णतः तरीके से जाकर खत्म हो गया था, ठीक है। तो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो सदाशिव भाव जो मराठा सेना से नेतृत्व कर रहे थे, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में, ठीक है, मराठा सेना, और आपके अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के खिलाफ लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे, अफगान सेना, जिसमें आपके मराठा क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, ठीक है। चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग लगा लेते हैं, इन क्वेश्चंस का हम जिक्र कर लेते हैं यहां पे। बाकी कल की क्लास जो आपकी होने वाली है वो मैंने आपको बताया था, आपकी महामैराथन होगी, आपके मुगल साम्राज्य की महामैराथन होगी, और उसके बाद मैं आपको मराठा साम्राज्य का पूरा एक डिस्क्रिप्शन लेकर आऊंगा, पूरा का पूरा आपके लिए फर्स्ट टू लास्ट तक मराठा साम्राज्य को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुरु आपके गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बात कर रहे हैं यहां पे निम्नलिखित में से किस गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किसको किया था, आपके बाला, मर्दाना, श्रीचंद या आपका लहना। तो ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, लहना को अपना उत्तराधिकारी क्या किया था, घोषित किया था। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी। मैंने आपको पीछे ही बताया था, किसने दी थी, अकबर ने दी थी। कब दी थी, 1574 में दी थी। कब दी थी, 1574 में दी थी। कितनी दी थी, 500 बीघे जमीन दी थी। किसको दी थी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रामदास को दी थी। मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं भाई, ये देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, किसको दी थी, रामदास को दी थी। सारी चीजें आपको वीडियो से मिलेंगी, वीडियो देखना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए आप सारी चीजों के लिए। निम्नलिखित आपके निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो कहां है इसका जिक्र मैंने आपको बताया था, एक पवित्र गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका मैंने एग्जांपल आपको देकर समझाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमकुंड। हेमकुंड साहिब नाम से यह आपका विख्यात है, जाकर आप गूगल कर लीजिए, आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है, हेमकुंड साहिब। आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। किस किस को दिया गया था, तो मैंने आपको बताया ही था किस किस को दिया गया था। एक तो आपके गुरु अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने दिया था। कब दिया था, 1606 में दिया था। उसके बाद गुरु आपके तेग बहादुर आ गए, इनको 1675 में दिया था। किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। तो औरंगजेब ने 1675 में दिया था, ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को 1606 में दिया था। किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 और 4, बाकी इन दोनों का नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 तथा 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। किस गुरु ने आपके राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, किसने की थी, हरगोविंद ने नहीं, गोविंद सिंह जी ने नहीं, तेज बहादुर जी ने नहीं, आपके गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी, आपके गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो आपके फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। कौन सी नहीं थी, ये पूछ रहा है। तो आपका रुपया, टका, लारी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका रुका, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका रजत मुद्रा नहीं थी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है भाई, बात आ रही है आपका चगन के किले पर विजय की बात आ रही है। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये आपका कब है, ये 1647 में ये घटना हुई थी।
कब हुई थी भाई? 1647 में ये घटना हुई थी, ठीक है। आपके किले पर विजय हुई थी, ठीक है। आपके मराठा साम्राज्य की हुई थी, मराठा साम्राज्य की बात हुई तो मराठा साम्राज्य की आपकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। कब हुई थी? 1647 में। अगला क्या है? अफजल खां का आपका पराक्रमण, ये कब हुआ था? तो मैं ये आपको बता दूं, ये 1659 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1659 में हुआ था अफजल खां का पराक्रमण, ठीक है। और आपके चकान के किले पर विजय कब हुई थी? 1647। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपके जो मराठाओं का मुगलों से जो मतभेद का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? वो आपका 1664 से हुआ था। कब से हुआ था? 1664 से हुआ था। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, तो मैं आपको बता दूं ये 2 बार हुआ था। आक्रमण की अगर मैं बात करता हूं तो सूरत पे आक्रमण 2 बार हुए थे। कब कब हुए थे? एक तो आपके 1664 में हुए थे और दूसरे आपका 1770 में हुआ था। पहला आपका 1664 में हुआ था और दूसरा आपका 1770 में हुआ था। यह आक्रमण का बात है। लूटना जो था वो 1664 से ही आरंभ हो गया था, मतलब 1664 को पहली बार ही लूटा था और आक्रमण भी यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये वो तिथियां रही जिस तिथियां में आप इसको बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। यहां से बिल्कुल सही क्रम में आप इनको लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑप्शन ए, क्योंकि 47 आपका पहले आएगा, फिर आपका 59 आएगा, फिर आपका 64, और अगर बात करूं तो 64 और 1770, तो ये आपका चौथे नंबर पे हम इसको रख सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल यहां से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। अभिकथन क्या कहता है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल उभरे, बिल्कुल सही हो गया भाई। अभिकथन बिल्कुल सही हो गया। जब भाई मराठाओं ने मुगलों साम्राज्य का पतन किया, मतलब युद्ध में जब उनको हराया, उसके बाद जब स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही बात हो गई, बिल्कुल सही उभर के आए थे। कारण कह रहा है मराठा पहले शासक थे जिसके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था भाई 321 ईसा पूर्व से पहले भैया आपके मौर्य आपके वंश आया था। मौर्य वंश ने सबसे पहले आपके एकीकरण की बात की थी, जिसमें अशोक ने कलिंग पर आपकी विजय हासिल कर पूरे आपके अखंड भारत की नींव रख दी थी, ठीक है। तो ये वाला कथन जो है वो थोड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सही प्रश्न की। तो हमारा ए सही है और आर हो गया गलत। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में तो भैया प्रथम लड़ा गया था। 1556 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। और आपके 1761 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी 1761 में आपके पानीपत का तीसरा हुआ था, अफगान और मराठाओं के बीच में। किसके बीच में? अफगानों और मराठाओं के बीच में 1761 में आपका क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1857 में भैया ये तो आपका विद्रोह है, ठीक है, जो आपका अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। 1761 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? किसका? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? भाई बताइए किसके हाथ में था? संभाजी के हाथ में था, है? संभाजी के हाथ में था क्या आपका? जीजाबाई के में था, आपके राजा राम के में था, या ताराबाई के में था? तो आपके औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मराठा समय था, मतलब मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराबाई। कौन कर रहा था? ताराबाई जो थी वो आपकी नेतृत्व कर रही थी। किसका कर रही थी भैया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का। तो आज की क्लास जो थी वो हमारी आपकी मराठा स्पेशल थी। आपकी परसों जो मराठा की मैं क्लास लेकर आऊंगा उसमें पूर्णतः तरीके से शिवाजी से लेकर आखिरी शासक तक की मैं वहां पे बात करूंगा। शिवाजी सेकंड तक के पूरी तरीके से मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा कि मराठा साम्राज्य आपका कैसे आया और किस तरीके से वो उसका पतन हो गया, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको मराठा स्पेशल के बारे में ही मैं आपको बता रहा था, बाकी की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अगली वीडियो किस पर आने वाली है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज को शेयर करना ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, जिससे कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए और आपका सिलेक्शन हम लोग दिलवाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो एंड करता हूं। नमस्कार।